देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां कम बरसेंगे बादल, कहां ज्यादा बारिश होगी, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों से। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं। बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है। कुछ जगह जो है भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी मध्य प्रदेश से अगली खबर हमें मिल रही है। कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। साथ ही अगर हम आगे बढ़े और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप देखिए कहीं कहीं भीषण लू की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आप देखिए कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव हैं, ऐसी खबर मिली जम्मू कश्मीर से। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गरज के साथ चल सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं। ये खबर हमें हिमाचल प्रदेश से मिली है। तो ये तो थी आज की 5 बड़ी खबरें। और अब हम बात कर लेते हैं गर्मी अपडेट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय तापमान में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। देश के विभिन्न राज्य ऐसे हैं जहां पर पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट है वो हम जानते हैं। उसके लिए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए गर्मी के मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं किस क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले चेतावनी जारी की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बेहद गर्म हवाएं चल रही हैं और कहीं कहीं रात का मौसम भी गर्म रहेगा, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। इसके बाद सतर्क रहें क्योंकि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में कुछ जगहों पर बेहद गर्म हवाएं चल रही हैं और रात का मौसम भी गर्म रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में कहीं कहीं उमस भरे दिन हो सकते हैं, इसलिए नजर बनाए रखें। बाकी सभी राज्यों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम मौसम पूर्वानुमान की। यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, उसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने मौसम पूर्वानुमान में। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको अगले 24 से 48 घंटों के मौसम के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप हमारे पीछे जो ये मैप देख रहे हैं, नक्शा देख रहे हैं, इसके जरिए हम आपको बताते हैं। आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की कोई संभावना अभी फिलहाल नहीं है, आप देख सकते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय गर्मी भी काफ़ी भीषण है, गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है और तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये हम आपको बता रहे हैं, मौसम की जानकारी दे रहे हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। ओडिशा, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में अनेक जगह बरसात है, ध्यान दें आप। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, तमाम वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर अधिकतर जगह बरसात है। और अगर हम आगे बढ़े, बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो आप देखें यहाँ कहीं कहीं बारिश है। लेकिन भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक में अनेक स्थानों पर बारिश है। और साथ ही अगर आप केरल पर नजर डालें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है और तटीय कर्नाटक में भी अधिकतर जगह बरसात है। साथ ही अब आगे बढ़े और बात करें हम कोंकण, गोवा की, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, ये वो राज्य है जहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात है। तो आप देखें अगले 24 से 48 घंटों में किस तरीके का मौसम इन राज्यों में रहने वाला है। तो चलिए ये तो आपने जाना मौसम का पूर्वानुमान। अब बात मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में कहां कहां बादल बरसे आप देखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और साथ ही श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह में जो है पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, जो हम आपको मौसम की चाल में लगातार बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अगर नजर डालें गांगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा पर और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर और पूर्वोत्तर के राज्यों पर नजर डालें आप, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में जो है भारी बारिश दर्ज की गई है इन राज्यों में। आगे बढ़ते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं तटीय आंध्र प्रदेश जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। यानी भारी बारिश पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में हुई है। तो मौसम की चाल आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटों की।
छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, साथ ही कोंकण, गोवा, गुजरात की अगर हम बात करें तो आप देखें कि पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश जो है वो हुई है। बारिश दर्ज की गई है, भारी बारिश दर्ज की गई है इन राज्यों में। तो मौसम की चाल के जरिए हम पिछले 24 घंटों का हाल आपको बता रहे थे। और अब हम बात कर लेते हैं, तो आपने देखी मौसम की चाल, अब हम बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि किन किन राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है उसके बारे में हम जानेंगे। मौसम अलर्ट में भारी बारिश को लेकर, मौसम को लेकर जो चेतावनी जारी की गई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे मौसम अलर्ट में। तो हम आपको मौसम अलर्ट में लगातार बताते हैं कि किन किन राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां पर आपको सावधानी बरतनी है। आइए जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। आइए अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखनी है। बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। मौसम की ताजा जानकारियों के लिए डीडी किसान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। तो हमारी एआई एंकर भूमि ने बताया मौसम अलर्ट में कि कहां किन किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है और नजर बनाए रखनी है। तो चलिए फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के सेगमेंट में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, उसके बारे में बताएंगे तापमान का हाल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पीछे जो मैप है उसके जरिए हम आपको बताते हैं। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में जो है अधिकतम तापमान वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। फिलहाल हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। आप देखें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ पर गर्मी बरकरार है, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है इन राज्यों में। और आगे अगर आप देखें झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ देखें आप 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है झारखंड में अधिकतम तापमान हमने आपको बताया। और हम आगे बढ़े, बात करें अगर केरल की, तो केरल में आप देखें कि यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर जो आप अधिकतम तापमान की स्थिति देख रहे हैं वो देखें कि 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है।
आगे बात करें अगर हम विदर्भ की, तो विदर्भ में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान पर हम नज़र बनाए हुए हैं फिलहाल, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी कि ये सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम तापमान का हाल। अब बात न्यूनतम तापमान की, तो आप देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान आप अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हम बात करें छत्तीसगढ़ और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़े और बात कर ले अब हम ओडिशा की, तो ओडिशा में आप देखें कि यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की, तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम स्तर पर 22.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। तो आपने देखा ये न्यूनतम और अधिकतम तापमान का हाल, और अब हम देख लेते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में क्या है तापमान की स्थिति। और मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको बताएंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स देश के प्रमुख शहरों में कैसा रहा है, कहां साफ हवा दर्ज की गई है, कहां प्रदूषित रही है। चलिए शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से। 147 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता। बात करें अगर हम पुणे की, तो पुणे में 55 गुणवत्ता सूचकांक रहा है, यानी अच्छी श्रेणी में साफ सुथरी हवा दर्ज की गई है पुणे की। और मुंबई की बात करें तो 66 गुणवत्ता सूचकांक आप देख सकते हैं, यहाँ की वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही है, अच्छी दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कोलकाता की। 139 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, संतोषजनक स्थिति में रही है कोलकाता की वायु गुणवत्ता, आप देख सकते हैं। और लखनऊ की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, 168 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक स्थिति में यहाँ की भी वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। बात करें पटना की, 256 गुणवत्ता सूचकांक थोड़ी खराब श्रेणी में जो है पटना की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है, काफ़ी प्रदूषित रही है। हैदराबाद में 91 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता, आप देख सकते हैं। और बात अहमदाबाद की,
96 गुणवत्ता सूचकांक यानी अहमदाबाद की भी जो वायु गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी रही है, साफ हवा दर्ज की गई है। तो ये तो देखा आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन के लिहाज से कैसा है मौसम और तापमान। देश के जो पर्यटन स्थल हैं उनका, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखें बुधवार और गुरुवार 2 दिन यहाँ पर अच्छी खासी बारिश रहेगी, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालें तो 18 से 20 के बीच में रहेगा अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान पर नज़र डालें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 9 से 10 के बीच में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। तो हरिद्वार में आप देखें बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार यानी चारों ही दिन यहाँ पर जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। और अधिकतम तापमान पे आप नज़र डालें 37 से 41 के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा, और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 28 के बीच में यहाँ पर रहेगा हरिद्वार का न्यूनतम तापमान। अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं पंजाब के अमृतसर की। अगर हम यहाँ की बात करें तो आप देखें कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार यानी चारों ही दिन अगर मौसम की बात करें तो मिला जुला मौसम रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। और अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालें तो 41 से 43 के बीच में रहेगा, न्यूनतम जो है वो 30 से 32 के बीच में रहेगा अमृतसर का। कुछ ऐसा रहेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान और मौसम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। तो वाराणसी में आप देखें बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तीनों ही दिन गर्म हवाएं चलेंगी, और शनिवार को यहाँ पर चटक धूप खिली रहेगी यानी गर्मी रहेगी। अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच में रहेगा, और न्यूनतम पर आप नज़र डालें तो 30 से 31 के बीच में, यानी कि वाराणसी शहर में अच्छी खासी गर्मी रहेगी। तापमान पर आप नज़र डाल सकते हैं, और यहाँ पर गर्म हवाएं जो हैं वो रहेंगी 3 दिन लगातार शुक्रवार तक। आगे बढ़ते पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पर अगर अब हम नज़र डालें तो आप देखें कि बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन यहाँ पर भारी बरसात है, चारों ही दिन अच्छी खासी बारिश रहेगी, और अधिकतम तापमान जो है वो 27 से 28 के बीच में रहेगा। न्यूनतम पर आप नज़र डालें तो लगातार 24 से 25 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का मौसम और तापमान आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं असम के सिलचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पर भी चारों ही दिन बुधवार से लेकर शनिवार तक अच्छी खासी बारिश रहेगी, भारी बारिश रहेगी, और अधिकतम तापमान 30, 31 से 28 के बीच में, और न्यूनतम पर आप नज़र डालें तो 26 से 25 और 24 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान असम के सिलचर का, जो हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। अगर हम ऊटी की बात करें तो आप देखें कि बुधवार को यहाँ पर मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा, थोड़े बादल रहेंगे, थोड़ी धूप खिली रहेगी, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। और गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर बारिश है, भारी बारिश है। अधिकतम तापमान 19 से 20 के बीच में रहेगा, और न्यूनतम जो है वो 12 से 13 के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा ऊटी का मौसम और तापमान, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमिलनाडु का ऊटी शहर काफ़ी अच्छा शहर है, अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप देखें मौसम तापमान। अब बात कर लेते हैं गुजरात के पोरबंदर की। पोरबंदर पर आप देखें तो यहाँ बुधवार से लेकर शनिवार तक गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है, और यहाँ पर जो है धूल भरी आंधी भी आ सकती है, कुछ ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालें तो 32 से 33 के बीच में पोरबंदर का अधिकतम तापमान रहेगा, और न्यूनतम जो है वो 30 से 29 के बीच में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम राजस्थान के अजमेर की। तो आप अजमेर पर नज़र डालें, यहाँ पर अधिकतम तापमान 38 से 40 के बीच में रहेगा, और न्यूनतम पर आप नज़र डालें तो न्यूनतम रहेगा 29 से 30 के बीच में। तो अजमेर का जो मौसम और तापमान है वो आपके सामने है। चारों ही दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ इस तरीके का मौसम रहेगा अजमेर में, और गर्मी जो है वो लगातार बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। खजुराहो की अगर हम बात करें तो आप देखें बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन यहाँ पर भी मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। और अधिकतम तापमान जो है वो 42, 43 से 44 के बीच में रहेगा, और न्यूनतम तापमान 27 से 28 के बीच में रहेगा मध्य प्रदेश के खजुराहो का। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो का। तो ये तो आपने देखा देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान। और अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी में क्या कुछ है आज खास, इसे जानने के लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में गर्मी को देखते हुए बागों में समय समय पर सिंचाई करते रहे। नींबू, नाशपाती और लीची के बागों में सिंचाई करें।
वहीं किसान आम के बागों में हिसाब से सिंचाई करें। फलों को पेड़ों से गिरने से बचाने के लिए भी सिंचाई जरूरी है। साथ ही टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च के खेतों में भी हल्की सिंचाई करें। पंजाब के किसान बैंगन और खीरे की फसल में सिंचाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में मूंग, उड़द और हरे चारे वाली फसलों में सिंचाई करें। सब्जियों के खेतों और नर्सरी में भी सिंचाई करते रहें। वहीं बागों में गर्मी के इस मौसम में सिंचाई करना जरूरी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में गर्मी को देखते हुए तैयार सब्जियों की तुड़ाई और कटाई सुबह या शाम के समय करना ठीक रहेगा। इसके बाद सब्जियों को छायादार जगह पर रखें। सब्जियों के खेतों में समय समय पर सिंचाई करते रहें। सब्जियों की नर्सरी, बगानों और हरे चारे वाली फसलों में भी सिंचाई की जरूरत है। मध्य प्रदेश के सतपुरा पठार इलाके में मक्का और कपास की बुवाई का काम करें। मध्य प्रदेश के सतपुरा पठार क्षेत्र में किसान गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की अगेती किस्म की नर्सरी तैयार करना शुरू कर दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और हमारे किसान भाइयों के लिए खेती किसानी को लेकर क्या कुछ सलाह है, आइए जानने के लिए चलते हैं पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्रा के पास। केरल में मौसम साफ होने पर परिपक्व धान की कटाई के कार्य पूर्ण कर लें तथा विरुप्पु धान की नर्सरी बुआई करते रहें। तेज हवा से बचाव हेतु केले के पौधों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। पंजाब में सीधी बुआई वाले धान और मक्के की बुआई के कार्य पूर्ण कर लें। धान की नर्सरी में आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रदान करें। बासमती धान की नर्सरी बुआई के लिए भी यह समय अनुकूल बना हुआ है। हरियाणा में गर्मी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए कपास में 3 से 4 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। साथ ही मूंग, उड़द और अरहर की बुआई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। धान की नर्सरी में नियमित रूप से शाम के समय हल्की सिंचाई प्रदान करें। राजस्थान में उच्च तापमान की स्थिति को ध्यान रखते हुए मूंग एवं उड़द में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर देते रहें। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साथ धान की नर्सरी बुआई एवं अरहर तथा उड़द की बुआई का कार्य कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बैगन, भिंडी, फ्रेंच बीन्स, टमाटर, शिमला मिर्च तथा फूल गोभी में सुबह और शाम के समय हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर देते रहें। धान की नर्सरी बुआई भी जारी रख सकते हैं। साथ ही मक्के की बुआई का कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। उत्तराखंड में गन्ने के खेत में सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई प्रदान करें। मक्का, अरहर और सोयाबीन की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं हम आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे टमाटर की। टमाटर की गिनती प्रमुख सब्जियों में की जाती है, प्रमुख फसलों में की जाती है टमाटर की गिनती, और व्यापार के तौर पर भी टमाटर की खेती की जाती है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन तत्व जो है वो इसमें औषधीय गुणों के जो तत्व होते हैं उसमें इजाफा करता है। साथ ही इसमें विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कैसे करें आप टमाटर की खेती? इस समय कई जगह देश के विभिन्न राज्यों में इसकी जो है नर्सरी भी बोई जा रही है और रोपाई भी की जा रही है। तो किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं, आइए जानते हैं। की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं।
इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। आप हमारा ये प्रोग्राम मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, उसको आपको स्कैन करना है और उसे स्कैन करके आप हमारे YouTube चैनल डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल आज मौसम खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।